हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास किस पैकेज के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हुए हम किसी फाइल से डेटा को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड चलो अब हम आपको बताते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का क्या यूजेज होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास किस पैकेज के अंदर अवेलेबल है, और फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हुए हम किसी फाइल से डेटा को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, और इसका मैं एक प्रोग्राम भी आपको दिखाऊंगा। उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर मशीन पर भी मैं आपको चला करके दिखाऊंगा और फिर फाइल से डेटा को रीड करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमारा ये फाइल इनपुट स्ट्रीम काम करता है, प्रोसेस करता है, और कैसे एक एक कर बाइट निकालता है हमारे डेटा को फाइल से और कंसोल पे राइट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है कि फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या होता है। तो देखो, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है यह एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर, और बेसिकली इस क्लास का यूज करते हैं जब हम किसी फाइल से डेटा को रीड करते हैं तो उस टाइम में हम फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है यह आईओ पैकेज के अंदर अवेलेबल है। जैसे मैं पैकेज के कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, आप अगर हमारा पैकेज का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर होगा, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जावा आईओ पैकेज के अंदर ही हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास अवेलेबल है। ठीक है, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास भी हमारा आईओ पैकेज के अंदर मौजूद है। ठीक है, और फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज क्या होता है? फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज होता है किसी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। दैट मीन्स कि हम किसी फाइल से जब भी रीड करते हैं किसी डेटा को तो उस टाइम में हम फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हैं। ओके, अब देखो, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास डेटा तो रीड करता है फाइल के अंदर, लेकिन यह करता है बाइट वाइज बाइट। ठीक है, हमारा डेटा दो तरीके से रीड होता है फाइल से, एक तो बाइट वाइज बाइट होता है और दूसरा कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं रीड करके दिखाऊंगा बाइट वाइज बाइट से। ठीक है, आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर, मतलब कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं बताऊंगा कि कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कैसे डेटा को रीड करते हैं फाइल से। ठीक है, तो जावा कहता है कि जितना भी आपको फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम या फिर आईओ से रिलेटेड जो भी आपको काम करना है अपने जावा के अंदर, तो आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पैकेज के अंदर आईओ से रिलेटेड, मतलब कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होती है वो सभी क्लासेस इसी पैकेज के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या होता है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास कहाँ पे अवेलेबल रहता है, और फाइल इनपुट क्लास का क्या यूजेज है। ठीक है, तो फ्रेंड चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम है, सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे ताकि हम फाइल इसमें लॉजिक लिख पाए फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, और इसी क्लास के अंदर हम एक क्रिएट करेंगे मैन मेथड। ठीक है, और इसी मैन मेथड के अंदर हम अपना टोटल लॉजिक, मतलब कि सभी लॉजिक लिखेंगे डेटा को रीड करने के लिए फाइल से। कैसे लॉजिक लिखेंगे ये चलिए अब हम देखते हैं। लॉजिक लिखना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस मैन मेथड के अंदर एक इंटीजर में वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है। ठीक है, इंट में आई। ठीक है, और इस आई को हम यूज करेंगे लूप के अंदर। कैसे यूज करेंगे इसी वीडियो में आपको आगे जानकारी मिलेगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम ये जो क्लास है, ये दोनों क्लास जो है एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो करता है, या तो ये रन टाइम पे थ्रो करेगा या फिर कंपाइल टाइम पे थ्रो करेगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, दैट मीन्स कि फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करेंगे अपने क्लासेस के अंदर, तो आपको एक्सेप्शन को हैंडल करके चलना है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं कि कैसे एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। एक्सेप्शन को हम दो तरीके से हैंडल करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच के थ्रू, जो कि प्रोग्रामर मैन्युअली हैंडल करता है। दूसरा कि हम
जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आने की चांसेस होता है उस मेथड के साथ हम लिखते हैं थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे थ्रोज, THROWS, थ्रोज, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम ट्राई और कैच ब्लॉक लगा करके एक्सेप्शन को हैंडल करके चलेंगे तो इसका मतलब कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोग्रामर को एक्सेप्शन हैंडल करना। ठीक है, अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक लिखना नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिखेंगे और इस एक्सेप्शन को JVM को पास करवा देंगे। ठीक है, तो अब जिम्मेदारी होगी JVM को कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करें। ठीक है, अगर मान लो किसी लाइन पे आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आए तो उस एक्सेप्शन को अब JVM के द्वारा हैंडल करा जाएगा। अब JVM किस लॉजिक से हैंडल करता है वह अपना इंटरनली जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन हम थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करके एक्सेप्शन को पास करवा देंगे JVM को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है, मतलब कि अगर आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं तो ठीक है, तो हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं फाइल के साथ। ठीक है, मतलब कि फाइल से डेटा को रीड करने चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन का फंडामेंटल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्राई के अंदर हम अपना रिस्की कोड लिखते हैं और कैच के अंदर हम अपना हैंडलिंग कोड लिखें। तो ट्राई के अंदर हम रिस्की कोड लिख रहे हैं, तो ट्राई हम लिखेंगे। उसके बाद देखो इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम बनाएंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करेंगे फाइल का लोकेशन कि हमारा फाइल किस लोकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सपोज मान लो हमारा फाइल अवेलेबल है ई ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर test.txt जो फाइल है, इसी फाइल के अंदर हमारा डेटा है और इसी फाइल से हम डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पाथ देंगे फाइल का, और देखो ये आर्गूमेंट लेता है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो इसी फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके हम डेटा को रीड करेंगे इसी फाइल से। इस फाइल में हमारा डेटा है। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्लियर करेंगे और अच्छे से कि इसके अंदर कैसे डेटा हम रीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम एक लूप यूज करेंगे, हम यूज कर रहे हैं डू वाइल लूप। ठीक है, आप वाइल लूप के थ्रू भी डेटा को रीड कर सकते हैं फाइल से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब देखो लूप के अंदर हम एक लॉजिक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का हम लॉजिक लिखेंगे। ये लॉजिक क्या होगा, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको आप समझ जाएंगे तो दैट मीन्स कि आप फाइल हैंडलिंग में इनपुट ऑपरेशन करना समझ जाएंगे फाइल से। ठीक है, लॉजिक क्या होगा, देखो हम पहले चलाएंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम का ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम रीड मेथड चलाएंगे। ठीक है, ये रीड मेथड करता क्या है, रीड्स अ बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम द फाइल के अंदर जो डेटा है ना, उस डेटा का एक बाइट निकाल देगा और रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो यह रिटर्न इंटीजर भेजता है। ठीक है, रिटर्न करता है इंटीजर, तो इसीलिए हम इंटीजर में आई डिक्लेयर किए थे ऊपर, देखो यहाँ पे आई है। ठीक है, तो इसी आई के अंदर हम क्या करेंगे, इसको होल्ड कर लेंगे। तो अब इस आई के अंदर क्या है, हमारा बाइट है। बाइट में मतलब कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, वैल्यू। अब देखो इसको हम, अब इस आई को हम कंपेयर करेंगे कैसे, इफ़ अगर आई इज नॉट इक्वल टू -1 के बराबर है तो फिर हमारा क्या होगा, इस आई के अंदर जो वैल्यू है मतलब कि इंटीजर है, इसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे कैरेक्टर में, और कैरेक्टर में टाइप कास्ट करके होल्ड कर लेंगे, मतलब कि स्टोर करा लेंगे, और फिर system.out.println करके इस कैरेक्टर को हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे आप समझो पहले कि आई को हम -1 से क्यों कंपेरिजन करा रहे हैं। ठीक है, -1 का कंपेरिजन कराने का मतलब हुआ कि देखो इट इज़ यूज टू चेक इंड ऑफ फाइल। ठीक है, ये जो -1 है यह बताता है आपके फाइल के अंदर जो कैरेक्टर रखा गया है उस कैरेक्टर का इंड पोजीशन। ठीक है, जैसे मान लो आपके फाइल के अंदर हेलो है, तो हेलो है तो HELLO हेलो होगा, तो मतलब कि फाइल के अंदर जो लास्ट कैरेक्टर है ना, फाइल के लास्ट कैरेक्टर, वह डिनोट करता है हमारा ये -1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। इसका मतलब कि अगर i इज नॉट इक्वल टू -1 के बराबर होगा तब ये हमारा ये टाइप कास्ट होगा i की वैल्यू कैरेक्टर में, और फिर कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। अब देखो टाइप कास्ट हम कर रहे हैं, टाइप कास्टेड हियर अस्काई वैल्यू इनटू कैरेक्टर, इसमें जो इंटीजर है ये अस्काई वैल्यू रखा है। ठीक है, तो इसको हम टाइप कास्ट करेंगे कैरेक्टर में, और जो कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू होगा वो कैरेक्टर में टाइप कास्ट हो जाएगा। फिर हम जब डिस्प्ले करेंगे इस CH को तो हमारा वह कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से कि इस डू लूप के अंदर हम क्या लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक है,
अब फ्रेंड देखो, आई इज नॉट इक्वल टू -1 के बराबर होगा तभी जाकर ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। अगर मान लो आई इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है तो फिर हमारा ये लूप एस्कीप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, और हमारा कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। और जैसे ही लूप से बाहर आएगा तो हम देखो अब बाहर क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एक स्लैश में एन प्रिंट करा ले रहे हैं ताकि हमारा प्रिंटिंग फॉर्मेट सही हो। उसके बाद FIS मतलब कि फ़ाइल का जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम क्लोज मेथड चलाएंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। हम जैसे मान लो फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल को हम क्लोज भी करते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके फाइल डाटा रीड सक्सेसफुली हम मैसेज ले लेंगे अपने इस हिसाब से, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि अब हमारा फाइल से डेटा रीड हो चुका है और हमारा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम CH में क्या करेंगे, कैच में हमारा एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे। इस रेफरेंस की मदद से हम एक्सेप्शन को प्रिंट करा लेंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर किस टाइप का एक्सेप्शन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन प्रिंट करा लेंगे और नॉट अवेलेबल, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि किस वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आया है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं समझने एक डायग्राम फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास से रिलेटेड कि क्या है डायग्राम और कैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास इंटरनली वर्क करता है, मतलब कि प्रोसेस करता है डेटा को, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आपका एक यहाँ पे कंप्यूटर पर प्रोग्राम है, ठीक है, और आपका यहाँ पे फाइल है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, फाइल से डेटा को रीड कर रहे हो, मतलब कि कंप्यूटर की भाषा में आप इनपुट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि रीडिंग डेटा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको यूज करना है फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास इंटरनली काम कैसे करता है, यहाँ से फाइल से डेटा ले आएगा 01010101 के फॉर्मेट में तोड़ेगा, मतलब कि बाइट स्ट्रीम के फॉर्मेट में तोड़ेगा, फिर इस डेटा को आपको कंप्यूटर मशीन पर डिस्प्ले कराएगा। तो कंप्यूटर मशीन पर डिस्प्ले करने से पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर लॉजिक लिखे हैं, क्या, टाइपकास्ट करना। जो भी यहाँ से डेटा आएगा स्काई वैल्यू के फॉर्मेट में, उस डेटा को पहले हम यहाँ पे टाइपकास्ट करेंगे कैरेक्टर के फॉर्मेट में, और फिर उस कैरेक्टर को हम इस कंप्यूटर मशीन पर डिस्प्ले करेंगे तो हमारा कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यही कुछ है कॉन्सेप्ट इस फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास से रिलेटेड कि कैसे किसी डेटा को रीड करा जाता है फाइल से, ठीक है। तो ये जो वीडियो है एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से और इंटरव्यू के भी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट से, कभी कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं जावा से तो ये क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं कि फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या है, ठीक है। तो कुछ यही है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में और इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके और डेटा फाइल से रीड करके हम आपको दिखाते हैं, और फिर हम आपको ट्राई और कैच का यूज़ करते हुए, इस थ्रोज का यूज़ करते हुए हम एक्सेप्शन को हैंडल करके देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड प्रैक्टिकल सेशन में हम रीड ऑपरेशन करने जा रहे हैं फाइल के साथ, दैट मीन्स कि हम फाइल से डेटा को रीड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए और समझिए, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपके शेयर कर देता हूं कि हमारा फाइल कौन सा है और उस फाइल के अंदर डेटा क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड आप देख लो, यहाँ पे मेरा फाइल है ये टेस्ट, ठीक है, और इसके अंदर डेटा क्या है, अपने चैनल का नाम है एंड्रो जावा ऑफिशियल, ठीक है। तो इसी डेटा को हम रीड करेंगे अपने कंसोल के ऊपर, और ये है हमारा जावा का कोड, ठीक है। तो कैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा और कोड के अंदर कौन कौन सा लॉजिक है, ये सभी लॉजिक आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड, आपको इंपोर्ट करना है इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार, ठीक है। इस स्टार का मतलब हुआ कि आप इस आई ओ पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को आप लोड कर रहे हो, और या फिर अगर आप आई ओ डॉट फाइल इनपुट स्ट्रीम लिख रहे हो, इसका मतलब कि आप इस पर्टिकुलर क्लास को आप इस आई ओ पैकेज से इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें लिखोगे तभी भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और ये दोनों वैलिड होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट,
सबसे पहले हमें एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसी क्लास के अंदर हम सारा लॉजिक लिखेंगे अपना फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लासेस का, ठीक है। तो उस पहले तो हम ट्राई और कैच ब्लॉक लगा करके एक्सेप्शन को हैंडल करके चलेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आए। उसके बाद हम इस ट्राई ब्लॉक के अंदर इस फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का FIS ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम फाइल का लोकेशन पास कर देंगे। हमारा फाइल है ई ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर के अंदर टेस्ट फाइल है, ठीक है। तो इसमें लोकेशन पास कर देंगे। उसके बाद ये इसमें हम यूज करेंगे डू वाइल लूप, ठीक है। और इसी लूप की मदद से हम एक एक कैरेक्टर मतलब कि एक एक बाइट रीड करेंगे अपने फाइल से और उस बाइट को हम टाइप कास्ट करेंगे कैरेक्टर के फॉर्मेट में और फिर हम उसे डिस्प्ले करेंगे अपने कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो इस डू लूप के अंदर हम लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले हम FIS मतलब कि फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के ऊपर एक रीड मेथड चलाएंगे। यह रिटर्न करके देगा रीड करके देगा फाइल से एक बाइट, ठीक है। बाइट रिटर्न करके देगा। इसको हम आई में होल्ड करा लेंगे और आई जो है हमारा इंटीजर टाइप का डिक्लेयर है, दैट मीन्स कि ये इसमें हमारा इंटीजर टाइप का वैल्यू है। बाइट है तो बाइट क्या है, इंटीजर होता है, तो यही इसमें इंटीजर अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे -1 से। -1 से इसलिए कर रहे हैं कि हम जावा के अंदर जब भी फाइल हैंडलिंग करते हैं तो -1 से हम कंपैरिजन करते हैं। -1 बताता है हमारे फाइल का इंड कि हमारे फाइल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर का एक इंड पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो इंड पॉइंट्स को डिनोट करते हैं हम -1 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आई को हम कंपेरिजन करेंगे। इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू -1 के बराबर है, मतलब कि आई की वैल्यू अगर -1 के बराबर नहीं है तो फिर आपका ये आई के अंदर जो बाइट निकल करके आया है फाइल से, इस बाइट को आप कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर लोगे और फिर टाइप कास्ट करके आप इस कैरेक्टर को डिस्प्ले कर लोगे, ठीक है। तो आपका ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। कब तक? आपका लूप चलेगा आई इज नॉट इक्वल टू -1 के बराबर हो तब तक, ठीक है। जैसे ही -1 के बराबर हो जाएगा इस आई की वैल्यू, हमारा कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आ करके हमारा ये लाइन चल जाएगा सिलेक्शन वाला। उसके बाद हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा। फाइल क्लोज हो जा करके उसके बाद हम मैसेज दिए हैं फाइल डेटा रीड और प्रिंटेड सक्सेसफुली। हमारा डेटा रीड हो चुका है फाइल से, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैच ब्लॉक के हम अपना अंदर हैंडलिंग कोड लिख लेंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाए अगर इनकेस एक्सेप्शन आ रहा है प्रोग्राम के अंदर तो किस वजह से आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब चलो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखो, हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। प्रोग्राम को हमने रन किया तो हमारा रिजल्ट आ गया एंड्रू जावा ऑफिशियल, ठीक है। ये एंड्रू जावा ऑफिशियल कहाँ से आ रहा है? इस फाइल से आ रहा है। ये जो एंड्रू जावा ऑफिशियल इस फाइल के अंदर है ना डेटा, यही डेटा यहाँ से रीड होकर के आ रहा है बाई जावा प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। और लास्ट में हमारा ये मैसेज चल जा रहा है फाइल डेटा रीड और प्रिंटेड सक्सेसफुली। तब हमें पता चल जा रहा है कि हमारा डेटा अब प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और ये जो फाइल है अवेलेबल कहाँ पे है? ई ड्राइव के अंदर, जावा फाइल के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड कुछ यही लॉजिक हम यूज करते हैं फाइल को रीड करने के लिए, फाइल से डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, हमने आपको बताया था कि फाइल हैंडलिंग में हम जो ट्राई और कैच ब्लॉक लिख करके एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, इसको हम चाहें तो थ्रोज कर भी सकते हैं जेवीएम के पास, और हम जेवीएम से इस एक्सेप्शन को हैंडल करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब चलो हम इस ट्राई और कैच को रिमूव कर दे रहे हैं और इस एक्सेप्शन को हम थ्रोज करके मतलब कि बाईपास करवा दे रहे हैं जेवीएम को, और जेवीएम अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करें, ठीक है। तो कैसे थ्रोज करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड अब देखो, हमने ट्राई और कैच ब्लॉक रिमूव कर दिया अपने प्रोग्राम से, ठीक है, और थ्रोज कीवर्ड लिख दिया इस मैन मेथड के साथ और इस एक्सेप्शन को थ्रोज करवा दिया, ठीक है। तो होगा ये कि जब भी हमारे मैन मेथड के अंदर किसी भी लाइन पर एक्सेप्शन आएगा, उस एक्सेप्शन को अब फॉरवर्ड करा जाएगा जेवीएम के पास, ठीक है। और जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस एक्सेप्शन को हैंडल करना, ठीक है। तो हम एक्सेप्शन को दो तरीके से हैंडल करते हैं, बाय यूजिंग ट्राई और कैच। अगर ट्राई और कैच लगा करके एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम प्रोग्रामर यूज़ कर रहा है, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
हैंडल करना, और थ्रोज कीवर्ड को अगर हम यूज़ करके एक्सेप्शन को पास करवा रहे हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जो होता है JVM के पास, वह इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके और रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को फ्रेंड कंपाइल कर दिया, प्रोग्राम हमारा अगेन कंपाइल हुआ, फिर प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम हमारा फिर अगेन रन हुआ और फिर हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं और फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बना करके डेटा को फाइल से रीड करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास से रिलेटेड आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।